हेलो गाइस। क्या हाल है? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आईपीएस से फाइट कर रहे होंगे और लड़ते रहना आईपीएस से। लड़के अपने ज़रूर निकलेंगे इससे। और एक भी पर्सन ऐसा नहीं रहना चाहिए, एक भी आईपीएस वॉरियर अपना भाई या बहन ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो बाहर ना निकल पाए इससे। ठीक है। और सारे लड़के बाहर निकलेंगे इस चीज़ों से। तो गाइज आज कुछ आईपीएस के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो मेरे को लगता है डिस्कस करने चाहिए। उनके रिगार्डिंग बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो गाइस बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आईपीएस में क्या खाएं क्या ना खाएं। तो एक गाइस में सबसे पहला मिथ जो बना हुआ है, मतलब इसकी क्लैरिटी है नहीं, ये मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को 2 दिन फ्रेश होने नहीं जाना पड़ रहा बट उनको मोशन लूज ही आ रहा है, बाइंडिंग नहीं आ रहा, तो गाइस ये आईबीएस मिक्स का सिम्टम है। ठीक है। पहली चीज तो क्योंकि अगर ये आईबीएस कॉन्स्टिपेशन होता तो आपको स्टूल आता हार्ड, आपको स्टिकी स्टूल नहीं आता। आपको मतलब बाइंडिंग स्टूल आता, मतलब एकदम बाइंडिंग हार्ड, बट आपको वो नहीं आ रहा। ठीक है। तो आपको वो मिक्स टाइप में आ गया, वो मिक्स की टाइप आ गई एक। ठीक है। तो एक ये चीज़ ठीक है क्लियर कर दी। और बाकी आईबीएस आईबीएस होता है, चाहे वो मिक्स हो चाहे सी हो, उसका मतलब सिंपल सा है कि आपका ब्रेन आपके गट को मैसेज नहीं दे पा रहा और उन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेट कर पा रहे थे मैसेज के थ्रू, जो भी एक दूसरे को मैसेज भेजते थे, वो नहीं प्रॉपर कर पा रहे। बस मेन यही है, डिसफंक्शन हो गया उसके बीच में। ठीक है। इस चीज़ को समझ जाओ बस। और गाइज एक चीज़ और थी कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि डाइट में क्या फॉलो करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, मतलब क्या डाइट फॉलो करें, आप क्या खा रहे हो, आप क्या ले रहे हो डाइट में। तो देखो गाइज पर्सनली मैं सही बताऊं ना, मैं हूँ फूडी आदमी और मैं खाने पीने में कुछ ज़्यादा परहेज करता नहीं हूँ। आपको सच बताऊं, मिठाई वगैरह मैं तो बहुत कुछ खाता हूँ भाई, मेरा तो आईबीएस भी बहुत क्रोनिक है। तो मैं बहुत कुछ खाता हूँ, मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, मिठाई वगैरह सब कुछ ही। हालांकि मैं दूध का शेक तक भी पी लेता हूँ, वैसे लोग मना करते हैं आईबीएस में मिल्क नहीं लेना चाहिए, बट मैं ले लेता हूँ। तो आप मत लेना, आप डेयरी थोड़ा अवॉइड करो, मैं यही बोलूँगा। और गाइज अब बात करते हैं कि डाइट की। देखो गाइज होता क्या है कि जैसे जिस इंसान को आईबीएस कॉन्स्टिपेशन है, मतलब उसको 2-2 दिन स्टूल पास ही नहीं हो रहा, तो उस इंसान की गैस रहेगी, एसिड गैस रहेगी, ब्लॉटिंग रहेगी, पेट में गुड़ गुड़ की आवाजें आएगी। अगर वो उस टाइम राइस लेगा, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो राइस लेगा, राइस क्या करते हैं, चावल क्या करते हैं, और गैस बनाते हैं, तो वो और गैस बनेगी उसके, और वो और गैस बनेगी तो वो उसको तकलीफ देगी। मतलब अगर यही राइस अगर कोई आईबीएस डी वाला जिसको लूज मोशन हो रहे हैं वो लेगा, तो उसको पेट को सूद करेगा, मतलब आराम देगा, कामनेस देगा राइस। ठीक है, क्योंकि राइस में फाइबर की मात्रा कम होती है। तो कॉन्स्टिपेशन वाला राइस लेगा तो फाइबर की मात्रा कम होती है, तो ज़्यादा उसको गैस बनेगी। तो इस हिसाब से गाइस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है डाइट। तो आप एक कोई फिक्स डाइट चार्ट मत फॉलो करो किसी पर्टिकुलर इंसान का, आप अपनी बॉडी का टाइप देखो। ठीक है। आपकी बॉडी में किस टाइप के सिम्टम आ रहे हैं आईबीएस से रिगार्डिंग, किस टाइप की तकलीफ आ रही है, आप उस हिसाब से डाइट फॉलो करो। ठीक है। पहली चीज़ तो ये। और अगर आईबीएस डी का पेशेंट है तो वो खट्टी दही नहीं ले सकता। क्यों? खट्टी दही लेगा एसिडिटी बनेगी, ज़्यादा एसिडिटी बनेगी, खाना ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही उसके अंदर गल जाएगा, तो वो एकदम लूज हो जाएगा, तो आपको फिर लूज मोशन की दिक्कत हो जाएगी। हाँ, फ्रेश दही ले सकते हो, फ्रेश कर्ड ले सकते हो आप, क्योंकि वो प्री प्रोबायोटिक होता है। ठीक है। तो ये डाइट का मैंने आपको छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता दिया। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपनी डाइट में पपाया ऐड करो। और फ्रूट ले रहे हो तो उसका छिलका मत उतारो। ठीक है, उसका छिलके को पील मत करो, छिलके को छीलो मत, उसको साथ में खाओ, क्योंकि छिलके के अंदर फाइबर होता है। डेट्स ले सकते हो, उसके अंदर फाइबर होता है। और अंगूर ग्रेप्स ले सकते हो, उनके अंदर फाइबर होता है। पपाया ले सकते हो, पपाया के अंदर पपाइन एंजाइम होता है, वो डाइजेस्टिव
सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और ये चीज़ें आप ले सकते हो। और डायरिया के लिए अगर किसी इंसान को डायरिया है, डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप बॉइल्ड पोटैटो लो, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और आप स्वीट पोटैटो भी ले सकते हो, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। शुगरी प्रोडक्ट ना लें, वो डायरिया को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये अपने हिसाब से मतलब ऐसे चीज़ सेट कर लिया करो, ठीक है? कॉपी पेस्ट मत किया करो किसी की, ठीक है? डाइट कॉपी पेस्ट नहीं होती। इन चीज़ों को समझो, आईबीएस को समझो। समझोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ आपकी मैंने जो डाइट वाली थी ना, ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी, ठीक है? तो इस हिसाब से डाइट अपनी बना लो, ठीक है? और अपनी नोटबुक एक लगा लो जिसके अंदर देखो कि जो फूड आपको ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है किसी इंसान को, अगर आपने 3 बार, 4 बार, 5-6 बार, 10 जितनी बार भी लिया वो ट्रिगर किया, तो आप उस फूड को अवॉइड कर दो टोटली। मैं कह रहा हूँ 6 महीने तक अवॉइड कर दो, पूरी ज़िंदगी तो नहीं करना ना भाई। और अब रही दूसरी बात, अपने करते हैं कोई कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई कोलास्पा ऐड करें, नॉर्मेक्सिन ऐड करें या लिब्रेक्स ऐड करें। तो देखो भाई, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप 5-5 दिन दोनों मेडिसिन लेके देख लो, जो आपको ज़्यादा सूट कर रही है वो आप ले लो। और अगर आपको डायरिया है, तो आप नॉर्मेक्सिन का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ठीक है? या लिब्रेक्स ले सकते हो। एसिडिटी हो रही है तो लिब्रेक्स का यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मेक्सिन यूज़ कर सकते हो डायरिया के अंदर, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज़ करती है। अगर कॉन्स्टिपेशन वाला बंदा ना ही ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो कोलास्पा ले, क्योंकि कोलास्पा में जो एंटी स्पाज़्मोटिक होता है वो मेबेवरीन होता है, और वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ट्रस्टेड है, काफ़ी बढ़िया सॉल्ट है मेबेवरीन। तो आप वो लो कॉन्स्टिपेशन और मिक्स में, तो मेरा मानना तो यही है, क्योंकि मैं खुद मिक्स का हूँ, मैं वो ले रहा हूँ। और तो मेरे को उससे बहुत अच्छा रिलीफ है, और मैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ, कुछ एक एक्स्ट्रा ऐड किया मैंने, और उससे मेरे को काफ़ी हद तक रिलीफ आ रहा है, ठीक है? तो कुलास्पा और इनका मैंने आपको बता दिया। और तीसरी चीज़, लोग गाइस अभी भी बोल रहे हैं कि मेडिसिन लेने के बाद रिलीफ नहीं हो रहा। तो पहली चीज़ तो यार मैं आपको यही बोलूँगा, संयम बना के रखो। ये खांसी जुकाम बुखार की मेडिसिन नहीं है, ये धीरे धीरे वर्क करेंगी, ठीक है? ये केमिकल्स की मेडिसिन है, ये 1-1.5 महीना तो आपकी बॉडी में सेट होने में ले लेती है, अपने हिसाब से कैसे चलाना है आपकी बॉडी को। तो इन चीज़ों को समझो थोड़ा, ठीक है? समझने की कोशिश करो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत। गाइस जैसे कि आपने देखा होगा कि जो 1-1 साल से मेडिसिन ले रहे हैं, 4-4 महीने से मेडिसिन वाले तो मैसेज कर ही रहे हैं कि कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो गाइस देखो होता क्या है ना, कि जो 4 महीने से मेडिसिन ले रहे हैं, उनका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं टूट रहा, तो आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करो। और जो 1.5 लीटर पानी वाली चीज़ बताइए वो करो। वॉकिंग करो सुबह, और उन चीज़ से आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा, ठीक है? अब बात करते हैं 1.5 साल वालों की, जो उन्होंने 1-1 साल मेडिसिन ले ली। अब उन्होंने मेडिसिन तो खा ली, मेडिसिन ने उनके ब्रेन के अंदर, जो गट के अंदर सेरोटोनिन बनता है, वो कामनेस उनको मिल गई मेडिसिन लेने से। अब हुआ क्या, जैसे वो मेडिसिन कम कर रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों हो रही है पता है? क्योंकि उन्होंने रूट पे काम नहीं किया, ठीक है? उन्होंने रूट पे काम नहीं किया। जो जख्म दिमाग में लगा हुआ है, उस पे मल्हम लगाई नहीं। उन्होंने रूट पे काम किया ही नहीं। जो स्ट्रेस ने उनको आईबीएस ट्रिगर किया, उस पे काम किया ही नहीं, ठीक है? और जो चीजें उनकी लाइफ में आज भी उनको दिक्कत दे रही है, जिस लाइफस्टाइल ने उनको स्ट्रेस में डाला, जिस डाइट चार्ट ने, जिस उनके रूटीन ने, जिन चीजों के कारण उनकी लाइफ में तनाव बढ़ा, चिंता बढ़ी, जिन चीजों की वो चिंताएं ले रहे हैं, जो फ्यूचर के अंदर वो जा के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, जिसका वो शायद पार्ट भी ना हो कभी, या हो भी सकते हैं, वो भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। तो उन चीजों के कारण वो आईबीएस में गिरे, उन चीजों को वो अभी भी पकड़े हुए हैं, उन पे वर्क किया नहीं, और वो सोचते हैं मेडिसिन हील कर दे। एक मेडिसिन कैसे बदल सकती है सब कुछ यार? आप खुद सोच के देखो। मेडिसिन, मैं मानता हूँ मेडिसिन आपका बहुत कुछ कर सकती है। मेडिसिन आपके सिम्टम दबा सकती है, सिम्टम दबाने के बाद जो आपको एफर्ट लगाना है, वो काम तो आप खुद करो ना यार, ठीक है? वो काम तो खुद करो, वो काम खुद करो।
और उसके बाद मेडिसिन लो, जर्नलिंग करो, क्या विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं बार-बार, क्या चीज़ आपको स्ट्रेस पैदा कर रही है, कैसा आपका लाइफ़स्टाइल है। मेडिसिन लेने के साथ आप रात को 4-4 5-5 बजे तक फ़ोन चला रहे हो, 3-3 बजे तक फ़ोन चला रहे हो, सुबह उठते ही फ़ोन चला रहे हो, पूरे दिन फ़ोन चला रहे हो, कोई बुक नहीं पढ़ रहे, कोई कुछ आपका अच्छा दिनचर्या नहीं है, कोई काम पे नहीं जा रहे, सारा दिन पड़े हो, तो भाई मेडिसिन के सहारे निकल जाओगे आप आईबीएस से? नहीं पॉसिबल। समझो, इन चीज़ों को समझो, ठीक है? ये चीज़ कोई भी नहीं बता रहा, बट ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? थोड़ा लाइफ़स्टाइल सुधारो अपना, अच्छा लाइफ़स्टाइल करो, जितना पॉसिबल हो सकता है अच्छा लाइफ़स्टाइल बनाने की कोशिश करो और जल्दी उठा करो सुबह और रात को जल्दी सोने की कोशिश करो और स्क्रॉलिंग कम किया करो, फ़ोन में जितनी हो सके उतनी कम किया करो, ठीक है? और थोड़ी देर अकेले बैठ के खुद के साथ भी जुड़ा करो, ठीक है? क्योंकि अपने जब खुद के साथ कट जाते हैं तभी तो अपन को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह होता है, ठीक है? और इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो। इन चीज़ों पे अगर वर्क करोगे तो आप मेडिसिन साथ में लोगे तो आप जल्दी निकल जाओगे और 101% निकल जाओगे। लोग बहुत से ज़्यादा लोग जो नहीं निकल पा रहे वो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं, वो अपने रूट कॉज़ पे काम नहीं कर रहे। जिन चीज़ों ने उनको आईबीएस में घेरा, जैसे लाइफ़स्टाइल या गंदा मतलब जो भी वो खान-पान जंक फूड खा रहे हो मतलब पूरे अपने दिन में, उन चीज़ों पे वो वर्क नहीं कर रहे, वो उन चीज़ों को अभी भी रखे हुए हैं और मेडिसिन ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा, कैसे मिल जाएगा? जिन चीज़ों ने आपको उस चीज़ में घेरा उन पे तो आपने वर्क ही नहीं किया। उन पे वर्क करो, उनको पहचानो, उनको आइडेंटिफ़ाई करो। 7 दिन का कोई प्रोग्राम बना लो, खुद का देख लो कि कौन-कौन से विचार मेरे को आ रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ मेरे को तकलीफ़ दे रही है, कौन-कौन सा खाना मेरे को ज़्यादा सूट कर रहा है या क्या चीज़ें मेरे को ट्रिगर कर रही हैं या ये चीज़ें मेरे को तकलीफ़ दे रही हैं। इन चीज़ों पे थोड़ा बहुत वर्क कर लो और बाहर निकल जाओगे, इतना कोई नहीं है लोड लेने वाली, ठीक है? और ज़्यादा पैनिक मत हुआ करो, ठीक है? चिल रहा करो और एन्जॉय करो लाइफ़ को यार, ज़्यादा सीरियस मत रहा करो, ठीक है? क्योंकि लाइफ़ बहुत छोटी है यार, लाइफ़ इतनी बड़ी नहीं है। पहले लाइफ़ 100 साल हुआ करती थी, अब तो 70 हो गई है, ठीक है? और मेरे हिसाब से 25 तो आई थिंक सो आईबीएस के जो नियरली हैं, उन सारों की निकल चुकी है और 25 आगे फैमिली लाइफ़ में निकल जाएगी। बीवी बच्चे आगे इस स्ट्रेस में निकल जाएगी और जो लास्ट के 20 बच के वो शुगर बीपी की गोलियों में निकल रही है, हार्ट की गोलियों में। तो उन चीज़ों से अगर बचना चाहते हो तो अपने थोड़ा मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा अच्छा काम करो और थोड़ा स्ट्रेस कम लो, ठीक है? इन चीज़ों पे, इन चीज़ों को समझो। भागना जीवन नहीं है, संतुष्टि हो जाना जीवन है, संतुष्ट हो जाओ। जो चीज़ है, जितना है उसमें संतुष्ट हो जाओ। क्योंकि आप कहोगे कि संतुष्ट कैसे हो जाए, जीवन एक मिले, तो आप भाग के देख लो ना, आप कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाओगे। कितना भागोगे? एक चीज़ के पीछे भागोगे, दूसरे की लालसा बढ़ेगी, दूसरे की भागो, तीसरे की, चौथे की। ये मन चीज़ ही ऐसी है। हेडोनिक अडैप्टेशन एक टर्म है, जो बहुत अच्छी यूज़ की जाती है, ठीक है? तो उस चीज़ के कारण मतलब अपने एक खुशी को सोचते हैं कि ये खुशी, इस चीज़ को पाने से खुशी मिलेगी। पाने के बाद कुछ टाइम बाद उसकी खुशी खत्म हो जाती है, फिर दूसरी चीज़ पे इच्छा होने लग जाती है। इसको बोलते हैं हेडोनिक अडैप्टेशन, ठीक है? तो ये टर्म हमेशा दिमाग में रखना। तो ये मन का चलता ही रहता है, वो भागते ही रहता है। आज ये चीज़ प्राप्त कर लो, आज वो चीज़ प्राप्त कर लो। तो ठीक है, इन चीज़ों के पीछे मत भागा करो और स्ट्रेस कम लिया करो। जीवन बहुत खूबसूरत है। खुशियाँ बाँटो और खुशियाँ आपके पास ही आएँगी, ठीक है? स्ट्रेस मत लिया करो इतना, ठीक है? और जो फ़ेज़ेज़ से आप गुज़र रहे हो, उस फ़ेज़ेज़ से हम भी गुज़र रहे हैं। हर कोई ये चीज़ें देखता है, हर किसी के साथ होता है और जितना स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आपको होता है, उतना हमको होता है, बट हम उसको पॉज़िटिव वे में लेते हैं, आप नेगेटिव में लेते हो। आप उन पे रिएक्ट ज़्यादा करते हो, हम रिएक्ट नहीं करते, बस फ़र्क इतना है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई इंसान बोल दे कि मेरे को स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी होता ही नहीं, वो इंसान झूठ बोल रहा है, फिर उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइफ़ है, ये लाइफ़ का पार्ट है, ठीक है? तो इन चीज़ों को और पॉसिबल रहे तो अच्छे काम करते रहो और प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, ठीक है?
आईबीएस है आपको, अब सारा दिन बैठ के ये नहीं सोचना कि यार मेरे को तो आईबीएस है, क्या करूँ, मेरा वेट लॉस हो रहा है। ये चीज़ें डिप्रेशन पैदा करती हैं, ये विचार डिप्रेशन पैदा करते हैं। आपको पता लग गया आईबीएस है, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरे को आईबीएस है। हाँ, मेरे को आईबीएस है, मेरे को ये तकलीफ है, ठीक है। अब कॉपी में लिख लो मेरे को आईबीएस है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये तकलीफ मेरे को है। अब कॉपी में उसके सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन क्या-क्या है, ठीक है? क्योंकि गाइस होता क्या है ना, देखो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आप स्ट्रेस में नहीं चले जाओगे? चले जाओगे ना? क्योंकि आप अगर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे, तो आप किस दिन सॉल्यूशन तक पहुँच ही जाओगे, और सॉल्यूशन तक पहुँच के आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे और आप एक हैप्पी लाइफ जी पाओगे। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। जब आप लिखो ना कि मेरे को आईबीएस है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो इसके सॉल्यूशन क्या-क्या है? कि अब मेरे को अच्छा खाना खाना है, अच्छी डाइट फ़ॉलो करनी, मेरे को अच्छी डाइट फ़ॉलो करनी है, और मैं योगा प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, सुबह उठ के वॉक करनी है, और ये सारी चीज़ें जब आप लिख लोगे ना, तो आप उसके बाद देखो कि आपको क्या-क्या करना है। आपने लिख लिया, अब आप रात को खुद से पूछो कि मेरा एम है कि मेरे को आईबीएस से बाहर निकलना है। तो मैंने उसके लिए क्या-क्या सॉल्यूशन निकाले थे, किन-किन चीज़ों से मैं बाहर निकल सकता हूँ। खुद से नाइट में पूछो आँख बंद करके कि मैंने जो-जो काम सॉल्यूशन के लिए लिखे थे वो मैंने पूरे किए? अगर आपके मन के अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ, मैंने किए, तो भाई आपको सैटिस्फैक्शन फ़ील होगा, और सैटिस्फैक्शन फ़ील होगा ना, तो आपका संतुष्टि महसूस होगी एक अंदर से, और एक अंदर से खुशी आएगी, डोपामाइन रिलीज़ होगा। क्योंकि आप कभी एक कोई टारगेट को पूरा करते हो ना, तो डोपामाइन रिलीज़ होता ही है। तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिन ब दिन आप जब डे बाय डे करते जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता जाएगा, और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस ऊपर लेवल पे जाता जाएगा ना, आप बूम करके आईबीएस से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि आईबीएस करता क्या है? आईबीएस आपको अंदर से कमज़ोर कर देता है, आईबीएस आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। आईबीएस कुछ भी नहीं करता, आईबीएस आपको इतने सेल्फ डाउट में डाल देता है कि तू ये कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, डर पैदा कर देगा कि तेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप जो भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं, जो भी डर आ रहा है, उसको लिखो कि एग्ज़ैक्ट डर है या इमेजिनरी फ़ियर है ये, ठीक है? ये रियल फ़ियर है या इमेजिनरी है? अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को ये मेरा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, मेरे को वो डर आपके माइंड में घूमे जा रहा है, आप उसको एस्केप करके नहीं बच सकते। आप कॉपी पे लिखो, नहीं होगा तो क्या होगा? उसके अल्टरनेट पैटर्न लिखो, नहीं होगा तो क्या होगा? होने के लिए क्या होगा? एग्ज़ाम क्लियर होने के लिए क्या हो, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एग्ज़ाम क्लियर होने के लिए क्या होगा? कि मेरे को ये चीज़ें करनी चाहिए, मेरे को मेरी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, मेरे को इतने घंटे पढ़ना चाहिए, इतना कर रहा हूँ ना, तो डेली रात को खुद से पूछोगे, आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगी ना, तो आपको ये मन में थॉट आएगा ही नहीं, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ गई। तो ये क्लैरिटी आ जाएगी ना जब आपके माइंड में, आपको तकलीफ दूर हो जाएगी आपकी सारी, ठीक है? तो थोड़ी मेंटल क्लैरिटी भी रखो, और घबराया मत करो, पैनिक मत हुआ करो। बहुत से लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, और आईबीएस के बारे में एक चीज़ और बता दूँ गाइज़ मैं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मेरा पेट में ये दिक्कत होती है, मेरे को ये तकलीफ है, क्या ये आईबीएस की सिम्टम है? देखो गाइज़, मैं आपको सिंपल क्लियर कट बता दूँ, मैंने आज तक कभी कोलोनोस्कोपी नहीं करवाई, एंडोस्कोपी नहीं करवाई, ना मेरे को डॉक्टर ने गैस्ट्राइटिस बोला, ना कुछ और बोला, मैं सीधी साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन ले रहा हूँ, मेरे को खुद को पता है। कोई इलाज करवाने का कोई मतलब नहीं है, और मेरे को साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मेरे को पता था, मेरा मन बहुत भागता था। क्योंकि आईबीएस वाले पर्सन होते हैं ना, उनका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। उनका माइंड बहुत चलता है भाई, उनका माइंड बहुत चलता है, मतलब वो बहुत आगे तक का सोचते हैं, ठीक है? वो बहुत आगे तक का सोचते हैं, तुम मतलब आईबीएस वाला पर्सन समझ रहा होगा, उनका माइंड बहुत चलता है। तो अपना माइंड चलता बहुत है, तो इस कारण अपना माइंड ओवर सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है? ज़्यादा चलने से। तो ज़्यादा अति, वो बोला है ना, अति किसी चीज़ की भी हो, तो वो नुकसानदायक ही है। तो ये अपनों को आईबीएस के रूप में या एंजाइटी के रूप में अपने को सिम्पटम दे देता है। तो गाइस कर जो मेडिसिन अपनों को फिर
शांत करती हैं मन को। जो भी अपने गाबा रेज़ वगैरह वो सिग्नल वगैरह जा रहे होते हैं, उनका कनेक्शन कट करती है कि माइंड इतना ना चले, ठीक है? मतलब देखो ना क्या हो रहा है कि तभी तो मैं बोलता हूँ आईबीएस वाले आप घबराया मत करो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो आईबीएस वाले, क्योंकि आपका माइंड बहुत चलता है, आपके माइंड को एक मैसेज देना पड़ रहा है कि इतना मत चल, आपका एक्स्ट्रा चल रहा है, कईयों का तो चल ही नहीं रहा, आपका एक्स्ट्रा चल रहा है, तो आप बहुत खुश नसीब हो। ऊपर वाले का थैंक यू करा करो, ग्रेटिट्यूड डेली, सुबह उठते ही, ठीक है? और एक चीज गाइज मैं बता दूं कि बहुत से लोग मैसेज करके पूछते हैं कि ये आईबीएस है, क्या ये सिम्टम आईबीएस के हैं, ये दिक्कत हो रही है, ये सिम्टम आईबीएस के हैं। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, अगर आपको एनजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस में रहते हो, माइंड में सिर में जकड़न पैदा है, लेफ्ट साइड नेवल के पेन हो रहा है, ऐसे लगता है पेट में धक धक हो रही है, हार्ट बीट जैसी फीलिंग पेट में फील हो रही है, हार्ट तेज भाग रहा है, रैपिड हार्ट बीट हो रही है, और ऐसे लग रहा है कि दिल फट के बाहर आ जाएगा, पैनिक अटैक आ रहे हैं, बाल झड़ना, हाथ पैर में जलन, शरीर में कमजोरी, और स्टूल का पैटर्न, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टूल हार्ड आना, बाकी नॉर्मल आना, या दिन में कई कई बार खाना खाते ही लूज मोशन आना, या बाहर जाने में ऐसे लगना कि यार लूज मोशन हो रहे हैं, बाहर जाने का मन ही नहीं करना, डिप्रेस्ड फील करना, एक जगह बैठे रह रहे हो, उसके साथ पेट के सिम्टम है, तो ये सारे आईबीएस के सिम्टम है, ठीक है? और आपको हार्ड स्टूल आ रहा है, बिल्कुल हार्ड आ रहा है, और आपको छोटी छोटी बात की ओवर थिंकिंग होती है, और आपका मन नाना प्रकार के विचारों में खोया रहता है, प्रेजेंट में रहते नहीं हो, कहीं पे कोई बात हो रही है और आपका मन चल रहा है पेट में, ध्यान पेट में लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पेट दुख रहा है, और खाना खाने में डर लग रहा है कि यार ये खाऊंगा तो पेट खराब ना हो जाए, बहुत ज्यादा परहेज बरतने लग रहे हो, तो मतलब आप समझ लो आप आईबीएस में आ चुके हो गाइस, आप आईबीएस में पैर रख चुके हो। सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, और अगर किसी को डायरिया ज़्यादा है तो वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के अच्छा कॉम्बिनेशन बनवा ले अपना, ठीक है? अदरवाइज साइकेट्रिस्ट का कुछ लोगों से काम चल जाता है, जिनका नहीं चल रहा वो थोड़ा उनसे कंसल्ट कर ले, ठीक है? और दूसरी चीज रही गाइज, एक चीज ये कि मैं बहुत देख रहा हूँ कि आईबीएस में लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर जा रहे हैं, भाई पैनिक नहीं करना। और गौतम बुद्ध ने गाइस कितनी खूबसूरत बात बोली है, आप खुद सोच के देखो, पैनिक नहीं करना, इसलिए बोलता हूँ मैं, गौतम बुद्ध ने बोला है यू बिकम व्हाट यू थिंक, मतलब तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो, तो अपनी सोच अच्छी रखना स्टार्ट करो। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में नहीं होगी, क्योंकि आपके माइंड के विचार वैसे बने हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड पे मैं एक पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, बहुत कुछ लेके आऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगा मेंटल थेरेपी के पे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जो सेशन के पैसे वगैरह ले रहे हैं ना, वो सारा मैं आपको एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको, टेंशन मत लो। ये चैनल बनाया है ना आपकी सेवा के लिए बनाया है, अब सारी चीजें आपको इस पे अवेलेबल होगी, ठीक है? योगा भी फ्री में अवेलेबल होगा, डाइट मेडिटेशन जितनी चीजें भी हो सकती हैं पॉसिबल रहा, बस कुछ समय दो मेरे को, थोड़ा बहुत समय दो, जो लोग बोल रहे हैं कि योगा की वीडियो नहीं आ रही, बहुत जल्द आएगी, और बहुत अच्छी चीज को समय लगता है, और बहुत सी चीजें लेके आऊंगा, ठीक है? और आप अच्छे विचार रखने स्टार्ट करो, अच्छे काम करो, दिन में पॉजिटिव फील किया करो, जिंदगी के अंदर हर पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ देखो, पॉजिटिव पहलू देखो अपने जीवन में, कि आपके जीवन में पॉजिटिव हो क्या रहा है, पूरे दिन में पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव मत देखो, नेगेटिविटी तो पूरी दुनिया देख रही है ना, नेगेटिव देखने के लिए आपके अंदर लोग हैं, ठीक है? आप पॉजिटिव देखो, वो काम लोग अपन वो काम लोग बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर देखने के लिए, ठीक है? तो उनको छोड़ो, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी देखो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है? आपको आईबीएस हुआ इसलिए है कि आप खुद से टूट गए, आपका खुद से कनेक्शन टूट गया, आप खुद के अंदर झांको, आप खुद के साथ जुड़ो, अपने और अपने मन और बॉडी को एक साथ अलाइन करो, ठीक है? मन और बॉडी एक साथ अलाइन होगी ना, तो मन जो सारा दिन पेट पे लगा हुआ है, वो मन के अंदर ऐसे विचार भी पैदा करो कि मैं एकदम ठीक हूँ, ये खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन भी दिया करो, ठीक है? पॉजिटिव खुद से सेल्फ टॉक किया करो, ठीक है?
इसका भी बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है? क्योंकि ये विचार आपके अंदर जाके बैठेंगे, आपको बहुत बेनिफिट देंगे। और गाइस एक चीज़ और है कि आप छोटी-छोटी बातों पे पैनिक मत हुआ करो, क्योंकि पैनिक होगे फिर वो गट ट्रिगर करेगा, ठीक है? गट को ट्रिगर करेगा और स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा, कोर्टिसोल बनेगा, कोर्टिसोल फिर गट की मूवमेंट को खराब करेगा। तो फिर गट की मूवमेंट खराब होगी, पेट खराब होगा, फिर स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इस साइकिल से बाहर आ जाओ। मैंने आपको क्लियर कट ये साइकिल इतनी सिंपल वे में समझा दी है, इस साइकिल से बाहर निकलो, इसके चक्रों में मत पड़ो इस साइकिल के, ठीक है? जीवन बहुत खूबसूरत है और उसका आनंद लो। और इन चीज़ों में मत पड़ो, आईबीएस क्योर हो जाएगा। हर जो आईबीएस पेशेंट या आईबीएस वॉरियर बाहर निकला है, उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आया ही आया है भाई।